दोस्तों आप अगली क्लास रहेगी तो अगली क्लास उसी द्विघात समीकरण को अपन आगे बढ़ाते हैं। द्विघात समीकरण को अपन आगे की बात करेंगे कि मैंने पहले कहा था कि फॉर्मूला बेस फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस सभी को याद भी होगा। और यदि याद हो गया, इससे गुणनखंड निकालना मैंने सिखा दिया कि मैंने कहा था कि इससे गुणनखंड निकालेंगे अपन, कहीं भी फेल नहीं होगी। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे गुणनखंड विधि से। जो गुणनखंड विधि से अपन ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड विधि को कैसे ज्ञात करते हैं, देखो वो कभी भी किसी क्वेश्चन पे लागू हो सकती है, किसी पे नहीं होगी, ये नहीं कि सभी पे लागू होगी। तो अपन गुणनखंड विधि से एक समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें ओनली ये नहीं लिखा जाएगा कौन सी विधि से ज्ञात करना है, ये आएगा इसका मूल ज्ञात करो। ओनली आपके एग्जाम में यही लिखा आएगा, मूल ज्ञात करना। आपको ये नहीं करना कि कौन सी विधि से करना है, मैं तो कहता हूँ ऊपर वाली से करना। लेकिन अब अपन इसी को हल करते हैं, कैसे करना है। अपन का जो समीकरण लिखना है उसको ऐसे के वैसे लिख देना है। यदि अपन ने समीकरण को ऐसे के वैसे लिख दिया तो अपनी ये जो 7 है ना, इसको इस रूप में लिखना है कि 7 का 7 बना रहे। जैसे अपन मैं कह देता हूँ कि इसको अभी तो आपको समझ लो कि 3 और 4 लिख देता हूँ। अब 3 और 4 भी क्यों लिखा, अपन को 6 और 1 भी लिख सकते हैं, 5 और 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन अपन बात कितने लिखा अपन ने, कितना लिखा अपन ने, 4 और 3 7 होते हैं। तो 4 और 3 7 हो जाता है। तो बाकी की इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जो आ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से ये करते हैं, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ भी 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 4 इधर आता है 0। तो इधर से x प्लस 4 दोनों साइड कॉमन है, तो x प्लस 4 दोनों साइड कॉमन आ जाएगा। और एक साइड बच जाएगा क्या, एक साइड x और ये बच जाएगा 3 इक्वल टू 0। तो आपको सभी को समझ में आ गया कि x का मान कितना कितना आ गया, एक तो माइनस का 4 आ गया और एक माइनस का 3 आ गया। तो यदि अपन इससे भी निकालेंगे तब भी यही आएंगे। और इस गुणनखंड से निकाला तो आप सभी लिख लीजिए, आप ही को सभी को समझ में भी आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, लिख लो इसको। यदि इसको लिख लेते हैं तो एक और क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, वही क्वेश्चन है। इसके मूल ज्ञात करो। अब मूल अपन को ज्ञात करना है, देखो कैसे। मैंने कहा था कि 5 को इस रूप में लिखो कि 5 का 5 बना हो जाए। जैसे अपन 3x प्लस 2x, 5 और 2 क्यों लिखा है कि दोनों को मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अपना मल्टीप्लाई 6 आ रहा है ना, 3 दूनी 6 हो जाता है, तो मल्टीप्लाई इसमें भी 6 आ गया। ओके, अपन बात करते हैं यहाँ से किसकी, एक्स स्क्वायर को ऐसे को ऐसे लिखना है। अब यहाँ से x कॉमन ले लेता है, x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0। और अब आ जाता है यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ जाता है, x प्लस 3 कॉमन आ जाता है। और इधर क्या बच जाता है, x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बच जाता है x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके मूल क्या आ जाते हैं, x बराबर आ जाता है कितना, माइनस के 3 और माइनस के 2। समझ में आ गया। तो मैं कह रहा हूँ कि टॉपिक भी आसान है, सभी क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि इनको समझना कैसे है। और ये मेरे हिसाब से द्विघात समीकरण के क्वेश्चन मूल निकालना सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, और जिसमें आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और अपन बात करते हैं आगे। यदि आप एक क्वेश्चन को दोनों विधि से निकाल लेते हैं, जैसे इसके अंदर मूल आते या नहीं आते, एक अपन अगला क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 12 देखो भाई क्वेश्चन बनाना पड़ता है। और इधर ले लेते हैं 32, ठीक है। ओके, डन है। तो अपन इसके क्या ज्ञात करने हैं, अपन को मूल, ठीक है। तो अपन को मूल ज्ञात कैसे करना है, पहले अपन ज्ञात करेंगे इसके गुणनखंड से। और यदि गुणनखंड कर लेते हैं तो उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, अपन बात करेंगे इसके इस सूत्र से भी अपन ज्ञात करेंगे। पहले अपन इसके सोल्व करते हैं इससे गुणनखंड से। इसको 12 को लिखना है, पहले 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8x प्लस 4, 8 चौको 32 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब इधर क्या आ जाता है, x कॉमन आ जाता है, x प्लस 8। अब इधर क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, 4, तो x प्लस 8
इक्वल टू 0। फिर अब आता है x प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4। तो x का मान क्या आ जाता है अपने पास में, x का मान माइनस के 8 और एक आ जाता है कितना, माइनस के 4। तो अपन ने इसको तो गुणनखंड विधि से सीख लिया, अब सीखते हैं इससे। ठीक है, इससे सीखना कैसे होता है, अपन मान ज्ञात करते हैं यहाँ से। a का मान कितना 1, b का मान कितना 12, c का मान कितना 32। ठीक, अपन यदि इसकी बात करते हैं तो अब देखो इससे याद करेंगे। अपन ने कहा था कि b का मान कितना माइनस का 12 प्लस माइनस √b² 144 माइनस 4ac, ठीक, बटे 2a। तो a का मान कितना 12 प्लस माइनस 144 और 32 64 दूनी 128, ठीक है, बटे 2। अब 144 में से 128 जाएंगे तो कितने बचते हैं, 144 में से कितने बच जाएगी, प्लस माइनस 6, ठीक है, बटे 2, नहीं 6 थोड़ी बचेंगे, कितने बचेंगे 16, कितना बच गया 16। तो 16 का हो जाता है कितना 4 प्लस माइनस 4 बटे 2। यदि अपन प्लस का चिन्ह लेते हैं तो क्या आता है 12 प्लस 4 बटे 2। तो कितना आ जाता है माइनस के 8 बटे 2। तो कितना आता है माइनस की 4। यदि माइनस का चिन्ह लेते हैं तो क्या आता है माइनस के 12 माइनस के 4 बटे 2। ये कितना हो जाता है माइनस के 16 बटे 2, तो माइनस के 8। तो दोनों मूल अपन को ज्ञात हो गए, इधर का सेम और ये इधर का भी सेम आ गया। दोनों से मूल समान आएंगे, तो आपको समझ में आया होगा और देखा भी होगा कि दोनों का सेम आता है। और सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन नहीं होगा, जो भी टफ होगा किस बुक का अपन करवाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी समझ में भी आया होगा और देखा भी होगा आपने। ओके, सभी को धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में।